तो रिसेंट टाइम के अंदर द रॉक ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके रोमन रेंज के साथ मैच तो वो रेसल करने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर, लेकिन वो अपनी पावर्स का गलत तरीके से भी इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि द रॉक ने कहा कि भाई मुझे रोमन रेंज के साथ मैच तो चाहिए, लेकिन साथ में उनकी जो आइकॉनिक एक जनरेशनल टाइटल रेन है उसे भी एंड करनी है। और द रॉक ने ये चीजें कही हैं कि उन्हें हराना है रोमन रेंज को रेसलमेनिया 40 के अंदर, और रोमन रेंज हारने वाले हैं। तो भाई ये चीजें मैं तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा, और ना ही ये मेरे बस के अंदर चीजें हैं कि मैं ऐसी बातें कर सकूं, लेकिन ऐसी बातें द रॉक ने कही है, और द रॉक अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर। और देखो ये खुद मैं तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं तो ये बिल्कुल भी चीजें नहीं कह रहा, क्योंकि रिसेंट टाइम के अंदर अपडेट निकल कर आ चुकी है। तो वीडियो को तुम लोगों ने एंड तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अच्छा, हम सबको पता है कि रिसेंटली क्या हुआ, स्मैकडाउन के ऊपर द रॉक हमें अपेयर होते हुए नजर आए। उन्होंने खुद ब खुद एक कन्फ्रंट किया रोमन रेंज को, और इससे ये चीजें क्लियर होती हैं कि जो रॉक वर्सेस रोमन रेंज का मैच है हमें रेसलमेनिया 40 के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन इसको लेके मैंने अपडेट भी दी थी कि हाँ भी द रॉक ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस मैच के अंदर इन्वॉल्व हुए। अच्छा, उसके बाद तुम लोग एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो जो फाइट फॉर सेलेक्ट की तरफ से अपडेट वगैरह निकल कर आ चुकी है सामने। Those that at the rate Fight for Select spoke to said that The Rock had not only pushed to work the match against Roman Reigns, some thought he was even pushing to win the match। जो Fight for Select की तरफ से अपडेट निकल कर आ चुकी है सामने, जो कि मैंने तुम्हें एक इंग्लिश के अंदर भी ये मैंने एक ट्रांसलेशन वगैरह की है, और मैं तुम्हें बताया कि क्या कुछ चीज़ें हुई है। अच्छा, अब इसको हम हिंदी के अंदर उर्दू के अंदर कन्वर्ट करते हैं कि उनका कहने का मतलब क्या है। और फाइट फॉर सेलेक्ट की तरफ से जो अपडेट निकल कर आ चुकी है सामने, उनके अकॉर्डिंग देखो जो उन्हें बातें जो पता लगी है, उनके अकॉर्डिंग रॉक ने खुद ब खुद को पुश किया है। उन्होंने रोमन रेंज के खिलाफ मैच रेसल करने के लिए, यानी कि अपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना द रॉक, जो कि रिसेंटली वो बने हैं, उनको उसी पावर्स का इस्तेमाल करके उन्होंने रोमन रेंज के अगेंस्ट मैच तो ले लिया, कोडी रोड्स का सपोर्ट तो ले लिया, उनका रेसलमेनिया का मेन इवेंट तो ले लिया, लेकिन साथ में द रॉक जो है वो ये चीज पुश कर रहे हैं कि उन्हें रोमन रेंज को हराना है और उन्हें रोमन रेंज के खिलाफ जीत चाहिए, वो भी रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो देखो अपडेट में मैंने तुम लोगों को दिखा दी। अब तुम लोग ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये फेक न्यूज़ है, और देखो मैं फेक न्यूज़ वगैरह देता भी नहीं हूँ, जो चीज़ आती है मैं उसी के हिसाब से देता हूँ, और जो चीज़ें रूमर्स वगैरह स्पेकुलेशंस वगैरह और स्पॉइलर वगैरह निकल कर आते हैं मेरे चैनल के ऊपर तुम्हें वही देखने को मिलते हैं। अभी तक मुझे ऐसा दिन मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कभी एक फेक न्यूज़ वगैरह दी हो। और देखो मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट वगैरह भी दिखा दिया। और देखो फाइट फॉर सिलेक्टेड, देखो पहली चीज़ें ये क्लियर कर दूँ कि रिसेंट टाइम के अंदर क्या शुरू से लेकर अभी तक एक ट्रस्टेड सोर्स है। और देखो जब भी ये बंदा ये चीज़ कहता है कि ये चीज़ होने वाली है तो फॉर श्योर वो चीज़ होती है। और देखो कभी कभी हो जाता है कि चीजें कुछ WWE प्लान से चेंज करती हुई नजर आती है, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ अब इन चीजों को तो दूर रखते हैं, लेकिन ये चीजें बताई जा रही है कि खुद द रॉक जो है वो पुश कर रहे हैं कि उन्हें रोमन रेंज को डिथ्रोन करना है, वो भी रेसलमेनिया 40 के अंदर। देखो द रॉक की जो एज है वो 52 है, लेकिन अगर कोडी रोड्स की तरफ जाए तो देखो वो यंग टैलेंट है। देखो अब द रॉक जो है वो आने वाले 5 या 10 साल के लिए WWE को कैरी नहीं करने वाले। कौन करेगा कैरी? भाई यही बंदे करेंगे ना, कोडी रोड्स, रोमन रेंज, सेथ रोलिंस, ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक, यही होने वाले। द रॉक तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब कोडी रोड्स WWE का फेस है भाई, अगर वो डिथ्रोन कर देता तो भाई उसे एक रेसलमेनिया के अंदर मोमेंट मिल जाता, और फोर्स वो बंदा डिजर्व करता है उस मोमेंट को। लेकिन अब क्या हुआ कि द रॉक जो है अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो आई थिंक ये दुनिया के अंदर क्या एक रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी वाहियात चीज ये है कि पहले तो आपने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक बंदे को रेसलमेनिया मेन इवेंट से हटा दिया, और दूसरी चीज ये कि आप अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक बंदे से उसकी चैंपियनशिप ले रहे हो, और वो भी उस बंदे की जिसने WWE को कैरी किया है पिछले 8-5-6 साल से अपने कंधों के ऊपर। उसकी एक जनरेशनल टाइटल रेंज चलती आ रही है, उसे एंड करने वाले हो। अच्छा भाई आप जीत भी जाते हो उस बंदे के खिलाफ तो आपकी चैंपियनशिप की टाइटल रेंज ज्यादा से ज्यादा 6 महीने रहेगी, लेकिन नहीं भाई इस बंदे को तो अपने ही करनी है। लेकिन देखो भाई आप देखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर क्या कुछ चीजें होती है। फॉर श्योर रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का जो मैच है ये वंस इन अ लाइफ टाइम है, और बहुत से लोग चाहते भी हैं कि ये मैच हो। देखो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अब देख चीजें आने वाले टाइम के अंदर कहाँ जाती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन तुम लोगों के ओपिनियन से क्या कुछ चीजें हो सकती हैं, तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Till then, bye bye.